बीजेपी का मतलब सेवा है, बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में हमको बसाए रखना। कोरोना की कहर जगी थी, कोरोना की कहर जगी थी, तभी बीजेपी सेवा में लगी थी, तभी बीजेपी सेवा में लगी थी। कोरोना की कहर जगी थी, तभी बीजेपी सेवा में लगी थी। घर घर भोजन अनाज पहुँचाए, जब बाकी पार्टियां छुप के भगी थी। वैक्सीन सबको फ्री में लगी थी। मोदी का धर्म ही सेवा है, मोदी का धर्म ही सेवा है, अपना भरोसा बनाए रखना। मोदी का धर्म ही सेवा है। शुक्रिया सबको, सलाम अलैकुम जुले। सबको पता है कि इस बार के इलेक्शन करगिल में खासकर बीजेपी का हिल काउंसिल इस बार बनने जा रहा है। तो आपको पता है कि जिस तरीके से अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट लद्दाख के दरवाज़ा माना जाता है, यहाँ से हमारा जीत शुरू होता है। तो इस बार हम पूरी जोर लगाए रखा है और पूरी कोशिश है कि कोशिश ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि करगिल में इस बार बीजेपी का हिल काउंसिल बनेगा। और जिस तरीके से लद्दाख की डेवलपमेंट, जिस तरीके से करगिल की डेवलपमेंट, जिस तरीके से अभी जुजिला पास जो टनल है, वैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करगिल में बनना है। जब तक बीजेपी की यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं आएगा तब तक मैं समझता हूँ कि करगिल की आवाम के ये सारी भलाई नहीं हो सकती। ऐसे है कि ऐसे भी नहीं है कि बीजेपी ने इसके ऊपर ख्याल नहीं रखा है या तवज्जो नहीं दिया है। आपको पता है कि करगिल में जो एयरपोर्ट है उसका भी सर्वे करने के लिए यहाँ पे आए थे। करगिल के जो हिल काउंसिल के पास में पूरे करगिल के लैंड उनके हाथ में है, ना कि बीजेपी के या ना कि और किसी के हाथ में है। तो सर्वे जो टीम आए थे उनका भी यहाँ के जो काउंसिल है उन्होंने साथ नहीं दिया था। हमारे पूरे एजेंडा में हमारा पूरा कोशिश है कि करगिल में भी एयरपोर्ट हो, जिस तरीके से लेह में एयरपोर्ट है और 10-10, 15, 20-20, 30 जहाज डेली उतरते हैं, वैसे करगिल में हो। हम ये चाहते हैं, लेकिन वो तभी संभव होगा कि जब तक यहाँ पे हिल काउंसिल में बीजेपी के गवर्नमेंट आए और पूरा लैंड का भी जो इख्तियार है वो हिल काउंसिल के हाथ में है। इसलिए हम कहते हैं कि करगिल में भी बीजेपी के हिल काउंसिल आना ज़रूरी है। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे यहाँ के कैंडिडेट नमस्ते मैम, के कैंडिडेट है हाजी अब्दुल हुसैन साहब, हमारा करगिल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। नमस्ते। मोहम्मद अली मिर्जा साहब आपसे दिल्ली मिले थे, हज कमेटी के चेयरमैन है। हमारा एमपी साहब बिलाल साहब नेक्स्ट कैंडिडेट है। नमस्ते बिलाल साहब, नमस्ते। ये हमारे नमस्ते 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 जी, नमस्ते महिला मंच। नाम क्या, नाम आपका? नाम क्या है? Good, how are you? You guys look very nice. Hello? Hello? नमस्ते। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नाम नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नाम नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, मैडम एमपी लद्दाख जिंदाबाद, मैडम मीनाक्षी लेखी जी जिंदाबाद, मैडम मीनाक्षी लेखी जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, मीनाक्षी लेखी जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
मीनाक्षी लेखी जी का स्वागत है, जामोहन जी का स्वागत है, पंचस्तंजन जी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एमपी लद्दाख जिंदाबाद। घोटाला एनसी कांग्रेस क्या करेगा, घोटाला और करेगा। 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 आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, एमपी लद्दाख जिंदाबाद, एमपी लद्दाख जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मीनाक्षी लेखी जिंदाबाद, स्टेट प्रेसिडेंट पंचस्तान जिंदाबाद। एनसी कांग्रेस क्या करेगा, करेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैडम मीनाक्षी लेखी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीनाक्षी लेखी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबी नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैरी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैरी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जमजम सिरिंगम जिंदाबाद, जिंदाबाद जमजम सिरिंगम जिंदाबाद। करना चाहते हैं ये सारे दराज का जितना भी एस्पिरेशन है, चाहे इसको डिस्ट्रिक्ट बनाने से लेके टूरिज्म हब बनाने से लेके स्पोर्ट हब बनाने से लेके जितने भी दराज के इशू है वो सारा मसला हल करने के साथ साथ इस दराज को आगे बढ़ाने के लिए इस बार आने वाले जो इलेक्शन में दराज के हर एक वोटर को ये सोचना होगा, समझना होगा कि तारकी कहाँ से हो सकता है, दराज को कौन अच्छा दराज बना सकते हैं। इस चीज़ को हम आपके मीडिया के ज़रिए लोगों तक ये पैगाम देते हैं। काउंसलर अगर बीजेपी का देता है तो मैं समझता हूँ हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। नहीं तो आपको पता है यहाँ अपर दराज में एनसी का काउंसलर था, लोअर दराज में कांग्रेस का काउंसलर था, जो हमारे साथ बीते हुए जो 3-4 साल में ठीक तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाए। आपने देखा हमने PMGSY का सड़क दिल्ली से लेके आया और यहाँ फाउंडेशन स्टोन रखते समय कितना हल्ला मचा है कि हमारा नाम उसमें नहीं है। देखो लोगों को किसी के नाम से क्या पड़े है, लोगों को सड़क चाहिए, जल जीवन मिशन चाहिए, मोबाइल टावर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, वो सारा ला के देने के लिए हम राज़ी है। लेकिन ग्राउंड पे हमारे साथ ठीक से कोऑर्डिनेशन तालमेल जो मिल के चलने वाले अगर काउंसलर अगर होगा तो वो जनता ने देना है। अगर ऐसा तालमेल बैठाने वाले अगर बीजेपी का काउंसलर होगा, मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ, करप्शन ज़ीरो लेवल पे आएगा, ट्रांसपेरेंट 100% आएगा और डेवलपमेंट जो है बिल्कुल ऊंचा तक लेके जाने के लिए हम इस पे कमिटेड है। आपकी बार जो है आप यहाँ पर आई है, आपके पास एक्सटर्नल अफेयर्स है, आपके पास ये क्या कहते हैं सपोर्ट्स की आप ये इंचार्ज है, तो आप जब द्रास पे यहाँ पर आई तो आप क्या समझती यहाँ पर आपने क्या देखा, इन छोटे इसमें आपने क्या देखा? देखिए, जहाँ तक कल्चर और संस्कृति का सवाल है तो हमारे देश में हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर एक अलग किस्म का आपको कल्चर देखने को मिलता है, लेकिन उसके नीचे की जो परत है, ऊपर बर्फ़ दिखती है लेकिन नीचे नाला चल रहा होता है। तो जो नीचे की नदी है, जो नीचे का झरना है, वो हम सबका एक ही है और वो भारतीयता का झरना है। और वो भारतीयता का झरना द्रास में भी मौजूद है। और द्रास को ख़ास तौर पे यहाँ की जनता को, इस क्षेत्र को किस तरीके से अब तक ठगा गया था आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं इसमें ना ही बोलूँ तो बेहतर है,
मैं यहाँ पर अपने 2 कैंडिडेट हमारे करी साहब और बिलाल साहब को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। आपने सही कहा कि हमारे सांसद साहब ने बहुत काम किया। आए दिन संसद के अंदर लद्दाख क्षेत्र की, द्रास की, कारगिल की जो समस्या है वो संसद में उठाते हैं, तो इन्हीं के मार्फत हमको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। यहाँ पर हमारे पार्टी के अध्यक्ष, ज़िला के अध्यक्ष और हज कमेटी के चेयरमैन सब लोग मौजूद हैं इन दोनों अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए। पूरी पार्टी के लोग मौजूद हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी मौजूद हैं। हमारी महिला समिति के जो लोग हैं वो सब भी इधर मौजूद हैं। और कारण सिर्फ एक है, पूरा देश, आपने देखा होगा G20 के बाद जो दुनिया ने माना है कि देश बदला है, दुनिया ने माना है कि भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया ने माना है कि दुनिया की अगर तकलीफ़ों को कम करना है तो भारत की सोच पे चलना होगा। और भारत की सोच जो है वो सबका साथ सबका विकास की सोच है और अपीजमेंट ऑफ नन, बेनिफिट ऑफ ऑल। तो जो सबका साथ सबका विकास की सोच है वो आपको दिखाई दी होगी। एडिशनल चाहे सपोर्टर्स का भी है। यहाँ पर आयशा की बात कहेंगे या सोनोसिकी की बात कहेंगे, हमारी लड़कियों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। आयशा की सबसे वो नहीं बने हैं, सर्दियों में खेलते, उसके बाद हमारे जो लड़कियाँ हैं या सोनो वो बेकार पड़े रहते हैं। तो इनको साल भर ये ट्रेनिंग के लिए या एंगेज के लिए क्या एकदम उठा रहे हैं? मेरे को खुशी है कि आपकी एस्पिरेशंस, आपकी इच्छाएं इतनी सारी हैं और हमारी कोशिश है कि एक एक करके आपकी सब इच्छाएं पूरी करें। आप सोचिए कि 70 साल में जो काम नहीं हुआ, आप उम्मीद करते हैं कि वो काम 5 साल में ख़त्म हो। तो हमारी भी कोशिश है कि 70 साल नहीं, लेकिन जितनी जल्दी से जल्दी काम कर सकें वो हम करें। बैंक के खाते, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान योजना, सबका दवाई का काम, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाएंगे ना, ये भी काम पूरे होंगे। और मुझे आप ही के माध्यम से, आपकी मार्फत ये खुशी है इस बात की कि जनता को भी उम्मीद उन्हीं से होती है जो काम पूरा करके देते हैं। पूरी हो यही। मैडम, इंडस वैली सोशलिस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा जी। द्रास जो है वो दरद कौम है, इसका शीना एक अलग, एक कल्चर आइडेंटिटी अलग है, लेकिन 70 साल में इस आइडेंटिटी को कहीं उजागर नहीं किया गया। इस साल रिपब्लिक डे की जानकी में भी उसका नहीं था, तो इसको उजागर करने के लिए आप क्या एकदम उठाएंगे? कोशिश और ये जितनी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस बन रहे हैं वो उसका काम भी ये रहने वाला है कि वो इस इलाके की खोजबीन करें, इस इलाके की जो परंपराएं हैं उसको सामने लेके आएँ, रिसर्च पेपर्स, वेल रिसर्च काम करें। बच्चे, देखिए, मैं एक बात एक देश के कॉन्टेक्स्ट में कहती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि हमारे लिए काम करने कोई बाहर से नहीं आएगा और हमें ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि बाकी लोग, अंग्रेज़, ये सब हमारा काम करेंगे। क्यों करेंगे भाई? वो अपनी तरक्की के लिए काम करेंगे। इसी तरीके से द्रास की जनता, द्रास के भाई बहन, सबको मिलकर काम करना है। जहाँ जहाँ केंद्र सरकार की मदद की ज़रूरत होगी, केंद्र सरकार मदद करेगी और आप लोग इलाके में पढ़ाई लिखाई करके डिग्रीज लें, इंडोलॉजी पढ़ें, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ें, ट्रेडिशनल रूट्स पढ़ें। ये सब तो व्यापार का रास्ता था, यहाँ से तो देश दुनिया का व्यापार होता था। पूरा सेंट्रल एशिया हम लोग चलाते थे। अभी जो नया प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर पानी की मार्फत खुला है, जो कि इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जो समुद्र का रास्ता खोलने की बात हुई है, जिसमें भारत से लेकर और आगे तक कनेक्ट करते हुए पूरा रास्ता, जिसपे पाइपलाइन कनेक्टिविटी, हाईवेज, वाटर हाईवेज, ये सब बनाने की बात हुई है। वो सब बेहतर काम करेगी जब हम लोग तरक्की करेंगे और तरक्की करेंगे तो हम इस तरफ भी बढ़ेंगे और ये सब काम भी करेंगे। एक आखिरी सवाल मैम जी, जामयंग साहब ने लोगों को एक उम्मीद दिलाई, एक उजागर किया द्रास वालों को, पार्लियामेंट तक एक मसला उठाया कि द्रास को डिस्ट्रिक्ट देंगे। बोला, मुझे याद है कि मैं हमेशा कवरेज इलेक्शन में कहा था नुब्रा, ज़ांस्कार और नुब्रा के बाद द्रास के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट दूंगा, तो इस मसले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं लोकल लोगों में से नहीं हूँ तो मेरे को जानकारी कम है,
लेकिन नामग्याल जी ने ये बात पार्लियामेंट में उठाई है, उसकी जानकारी मुझे है और उन्हीं की मार्फत मुझे ये जानकारी है। तो डिटेल में वो व्यक्ति बात कर सकता है जिसको ज़्यादा उसके बारे में पता हो। मुझे इसकी क्या डिटेलिंग है, डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए क्या क्या कवायद करनी पड़ती है, क्या क्या चलता है, उसका जानकारी नहीं है। लेकिन आपके सांसद लगातार आपकी नुमाइंदगी पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से करते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। एक अहम मुद्दा है, यूटी बनने के बाद हर कोई खुश है जी, लेकिन यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होते थे सिविल सर्विस के, जैसे कश्मीर एग्जीक्यूटिव सर्विस था, कश्मीर फॉरेस्ट सर्विस था, जुडिशल सर्विस था या आर्मड सर्विस था, वो पिछले 5 साल से नहीं है। वरना हर साल जो हमारे 10 उसको क्या लद्दाख के अलग पब्लिक कमीशन बनेगी, PSC बनेगी लद्दाख के लिए? लद्दाख के लिए कमीशन बनेगी या नहीं मेरे को नहीं मालूम है, और जो क्योंकि जानकारी नहीं है मैं आपका सवाल लेके ज़रूर वापस जा रही हूँ, इसके बारे में पढ़ूंगी और जानकारी प्राप्त करूंगी। बीजेपी का मतलब सेवा है, बीजेपी का मतलब सेवा है।